Hello, welcome back. It's day 46. But today I want to talk about something very important that thought or that thing come in every aspirant or every student's life. And the thing is suicidal thoughts. First of all, मैं बताऊंगा तुम्हें बातें उसके पर्सपेक्टिव से कि तुम्हें कोई अपने सुसाइडल थॉट्स शेयर करता है तो तुम्हें कैसे डील करना है। फिर उसके बाद में बताऊंगा कि जब तुम्हें सुसाइडल थॉट्स आए तो तुम उसे कैसे डील करोगे। सबसे पहले अगर तुम्हें कोई सामने से बताता है कि या आई एम फीलिंग सुसाइडल और या आई एम फीलिंग काइंड ऑफ बैड और या आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम वेरी नेगेटिव और माई सेल्फ और आई एम डूइंग सेल्फ ब्लेमिंग टाइप थिंग, तो उस चीज़ को कभी मजाक में मत लो। ऑलवेज टेक दैट थिंग सीरियसली। आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई फ्रेंड्स। टिल दैट डेट आई डिसाइडेड कि अब से मैं किसी भी दोस्त को नहीं कहूँगा। सो डोंट टेक दीज थिंग्स कैजुअली और इन मजाक मस्ती। अगर तुम्हें कोई शेयर करता है बताता है तो जस्ट हेल्प देम एज मच एज यू कैन। क्योंकि एक चीज़ समझ लो, तुम अगर कभी सुसाइडल हो, तुम्हारे मन में कौन आदमी आता है या कौन औरत आती है, कौन इंसान आता है जिसको तुम अपनी बातें शेयर कर सको, है ना। वो तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है तुम समझ रहे हो ना। तुम उसको कितना ट्रस्ट करते हो। सो अगर कोई सामने से तुम पे इतना ट्रस्ट करके तुम्हें कोई चीज़ बता रहा है, सो बेटर टेक दैट शिट सीरियसली। तुम एक इंसान की पूरी ज़िंदगी बचा सकते हो। कैसे इसको ट्रीट करते हैं, कैसे इसमें तुम्हें बताना है। सबसे पहले सामने वाले की बात सुनो और उसे कभी भी नीचा मत दिखाओ, क्योंकि द मेन प्रॉब्लम इसके वो खुद को नीचा देख रहा है। उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश मत करो, है ना। इट्स नॉट लाइक तुम्हें नहीं पता क्या कौन से टूल लगेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तुम उसे कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते कि ये करिए करके, नहीं। तुम्हें बस उसके सामने रास्ते खोल देने हैं। असल में जब भी इंसान सुसाइडल होता है ना, ये जस्ट उसके आंखों के सामने ऐसा फॉग आ जाता है जिसके आगे उसे कुछ नहीं दिख रहा होता। तो तुम्हें उसका हाथ पकड़ के आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है कि आजा मैं तुझे राह दिखाता हूँ, नहीं। तुम्हें उसके हाथ पकड़ के उसे राह पे नहीं चलाना है। तुम्हें बस उसका जो फॉग है उसे हटा देना है। और उसके आगे उसे 5 रास्ते दिखेंगे, 6 रास्ते दिखेंगे, वो उसमें खुद जाएगा, है ना। असल में सुसाइडल में क्या होता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं दिखता, तुम्हें बस एक रास्ता दिखता है कि मौत, बस ये चीज़। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए तुम्हें वो चीज़ करनी है। आई डोंट नो मैं इतने पास सुसाइडल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यूट्यूब मेरी वीडियो को डिमोनेटाइज करे, क्या करे, कुछ भी करे, बट आई डोंट केयर। ये बात करना ज़रूरी है। ये इस वजह से कितने लोग मरते हैं, मतलब कि तुम्हें नहीं पता यार। ये सुसाइडल डेथ इज़ लाइक सबसे बेकार मौत होती है उसके, वो जो होता है ना शुभचिंतकों के लिए, है ना। तुम सोचो यार, तुम्हारा कोई रैंडमली तुम्हारा दोस्त है जिससे तुम बहुत अच्छे से बातचीत करते हो, सब करते हो, अगले दिन तुम्हें पता चलता है कि ही इज़ नो मोर। तो तुम्हें कैसा लगेगा। इट्स लाइक कि इट्स मोस्ट वियर्डेस्ट फीलिंग, है ना, कि वो सुसाइड करके गया है। तो समझ रहे हो ना मेरी बात। तो मैं क्या कह रहा था कि कैसे ट्रीट करते हैं। सबसे पहले, हाँ, मैं ये बताया था ना तुमको कि हाँ उसको राह दिखाओ। राह में चलाना नहीं है उसको कि हाँ भाई तू ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, नहीं। उसको बस दिखा दो कि भाई तू ये कर सकता है, ये अपॉर्चुनिटीज़ है तेरे पास, दिस इज नॉट ए एंड। उसे ये बताओ, है ना। उसे प्रॉब्लम्स, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व मत करो, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाओ। हमेशा याद करो, हमेशा सोचो कि तुम किसी की भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। यू आर नॉट देम। तुमने नहीं देखा जो सामने वाले ने देख रखा है, तुम्हें नहीं एक्सपीरियंस जो उसने एक्सपीरियंस कर रखा है। सो यू नेवर एवर ट्राई टू बी दैट पर्सन और ट्राई टू गिव ए ओपेक ओपिनियन। जस्ट टेल देम कि अगर मैं होता तो ऐसे करता। हम्म मैं अपनी प्रॉब्लम में मैंने ऐसे करा ये चीज़, है ना। क्योंकि यू कांट बी, हाँ क्या कहते हैं, तुम गॉड नहीं हो ना कि तुम सबकी प्रॉब्लम को हल कर लोगे। ये चीज़ समझो।
जितने बड़े से बड़े थेरेपिस्ट होते हैं सब करते हैं, वो तुम्हारे कभी जो सिर्फ सुनते हैं, सुनते हैं, तुम्हें एक वाइडर पर्सपेक्टिव देते हैं ताकि तुम उसके सोल्यूशन खुद ढूंढ पाओ। तो सेम तुम्हें यही करना है कि तुम्हें बस उसकी बात सुननी है, उसे एक वाइडर पर्सपेक्टिव देना है ताकि वो खुद उस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखे। क्योंकि आज तुम मदद कर दोगे, कल तो वो नहीं कर पाएगा। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल मैं देता हूँ, बटरफ्लाई इफेक्ट। नॉट जो बटरफ्लाई इफेक्ट के एक पंखे से, तो एक पंख बटरफ्लाई लाती है तो दुनिया बाढ़ आ जाती है। जब जो बटरफ्लाई होती है, जो उसमें उसमें होती है अपने, क्या कहते हैं, ककून में होती है ना। मैं पता पोकेमोन मैं मेटापॉड बोलने वाला था। ओ मैन, वो था ना, कैटरपी, मेटापॉड एंड बटरफ्री, तो मैं मेटापॉड बोलने वाला था। नहीं, जब बटरफ्लाई अपने ककून में होती है तो वो ककून को तोड़ के बाहर निकलती है। तो उस टाइम पे उस ककून को वो बहुत स्ट्रगल करती है, उसे कभी कभी एक दिन दो दिन भी लग जाते हैं। तो तुमने किसी उसको उसको देखा, ककून को देखा, तुम्हें अरे दया आ गई बेचारी, इतनी कोशिश कर रही है, बटरफ्लाई बाहर ही अब आए, तुम उसे थोड़ा ओपन कर दिया, बटरफ्लाई खुद से बाहर आ गई। उसके साथ क्या होगा, बटरफ्लाई उड़ नहीं पाएगी क्योंकि उसके पंख ही मजबूत नहीं हो पाए। जो उस जो उसका कवरिंग थी, जो उसका ककून था, उसे तोड़ने का प्रोसेस उसके विंग्स को स्ट्रांग बनाता है ताकि वो उड़ सके, है ना। सो तो जो ये बैड टाइम्स होते हैं, बैड एक्सपीरियंस होते हैं, वो एक इंसान के एक ककून है जिसे उसे तोड़ के आगे निकलना पड़ता है ताकि वो उड़ सके, है ना। तो तुम्हें उसमें किसी का वो इंसान नहीं बनना जो उसका ककून तोड़ दे और वो उसकी मदद करे, नहीं। तुम्हें वो काम कभी नहीं करना, तुम्हें बस उन्हें गाइड करना है कि वो हाँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, वो क्या क्या कर सकते हैं। भाई मुझे बहुत नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है कि मैं अभी जस्ट, मैंने सोचा था थोड़ा नैप लेता हूँ, ऐसा करके मैं लेटा हुआ था। हाँ, मतलब 1 घंटे का नैप लेके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर उसके बाद, अब तुम सुसाइडल हो, तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले अगर तुम सुसाइडल हो, अभी मान लो कि या आई एम सुसाइडल, मैं अपने आप को मानता हूँ कि हाँ भाई मुझे बहुत ऐसा हो रहा है कि भाई मैं मर ही जाऊँ ऐसा करके, है ना। अगर तुम्हें साइकोलॉजी या फिर फिलोसफी में इंटरेस्ट है, यूट्यूब में जाओ, सर्च करो, स्टफ है, STUFFHI है, इसके वीडियोस को बिंज वॉच कर डालो। तुम्हें जो इंटरनल क्लैरिटी मिलेगी ना, तुम्हें नहीं पता उसको कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, अगर तुमने कभी नहीं देखा तो। ये तो मैंने तुम्हें एक मोस्ट मोटा मोटा बता दिया। फिर उसके बाद, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर देयर इज बेटर टुमारो, इवन दो तुम्हें नहीं पता। हम चाहते हैं ना, लाइक मैं सोचता हूँ कि knowing the future is the biggest curse I can have. Knowing the future, the mystery of future, that I don't know what will be happen, that is what keep me alive. That's my quote, अगर मैं कहूँ कि हाँ इसे मैं रजिस्टर करना चाहूँ। The unknowingness of future, that's the spirit, that's the fuel that keeps alive me, that keep me ignite. So always remember, future will be better than present, and never live according to the future and according to the past. Always live in present. Always find way to make your present better. Find different ways, different technique, different solutions. अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को इतना अच्छा करो कि तुम किसी भी परेशानी को सॉल्व कर सको। समझ रहे हो? अगर नहीं समझ रहे तो दिमाग में जोर डालो कि तुम्हारे पेरेंट्स जहाँ तक आए हैं, उनको भी तो आए होंगे सुसाइडल थॉट्स। वो भी तो इस एज ग्रुप से गुजरे होंगे, वो यहाँ तक आए ना, उन्होंने फाइट मारी ना, तो तुम भी उन्हीं के वंशज हो भाई। यू आर द बेटर वर्जन देम, फ्रॉम देम। अगर एवोल्यूशनरी उससे देखा जाए तो तुम अपने पेरेंट्स से बेटर हो, तो तुम उनसे वर्स्ट डिसीजन कैसे ले सकते हो, ये सोचो। हम्म। फिर उसके बाद, ऑलवेज रिमेंबर, द वर्ल्ड इज मोर ब्यूटिफुल देन यू एवर इमेजिन्ड। नेवर गो इन द रैबिट होल ऑफ कितनी दुनिया कितनी बेकार है, यहाँ पे सब कुछ बुरा होता है, ये होता है, वो होता है, अच्छा ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अच्छा ही है,
दैट्स वाई वी प्रेज द गुड वंस। जब दो लोगों की लड़ाई होती है और ताकतवर वाला कमजोर को नहीं मारता और कमजोर वाला ताकतवर वाले को मारते जाता है और ताकतवर वाला चाहता है चल ठीक है नहीं मारता करके, तो लोग ताकतवर वाले को प्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अच्छा काम करा है। एक और एग्जांपल, जब कोई अंधा आदमी है, उसे मदद चाहिए होती है, जब कोई उस अंधे आदमी की मदद करता है तो लोग उसे प्रेस करते हैं क्योंकि वो अच्छा काम है। एज अ सोसाइटी वी ऑलवेज ट्रीट बेटर, ऑलवेज रिस्पेक्ट मोर टू दूस पीपल जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, जो बेटर पीपल है। कभी तुमने नहीं देखा होगा अरे भाई इसने तो चोरी कर ली, इसके तो भयंकर मूर्ति बनाओ, भयंकर चोर नंबर 1 करके, अरे भयंकर डाका डाला है, जो डाका डाला ना मजा ही आ गया। तुमने कभी ऐसी चीज़ नहीं सुनी होगी। क्यों? क्योंकि वो हमारी सोसाइटी डिनाई करती है, हमारी वर्ल्ड है, हमारा जो हमारे हमने जो जिया है, हमारे जिस जिस तरीके से हमारा सोसाइटी, हमारे वो नेटवर्क्स बिल्ड हुए हैं, उन्होंने सेल्फ हार्मिंग, सोसाइटी हार्मिंग, इन सबको एक बुरा बताया है। समझ रहे हो? सो या ट्राई टू बी बेटर पर्सन and the world is more beautiful than you ever imagined. Try make yourself a single goal. You have to explore the whole world before you die. That's my goal. That's my mission. I have to explore. I want to taste every single dish of the world. I want to taste every single sweet of the world. I want to explore every mountain. I want to explore every nadi. I want to explore every pond. Meet. I want to meet every good human being. I want to meet bad human being also and changing them to good. And क्या? I want to समझ रहे हो ना? Never stop. Never die. Never let your inner child die. Let it be survive. क्योंकि जिस दिन वो मर गया ना उस दिन तुम्हारी दूसरी मौत हो जाएगी। मैक्सिकन कल्चर में 3 मौत होती हैं, अकॉर्डिंग टू मी 4 मौतें होती हैं। मैक्सिकन कल्चर के हिसाब से पहली मौत होती है जब तुम्हें रियलाइज़ होता है कि वी आर मॉर्टल। सेम मेरे लिए भी। दूसरी मौत मैक्सिकन कल्चर में होती है जब तुम रियल लाइफ में मर जाते हो, लाइक यू आर डेड। और मेरे लिए दूसरी मौत होती है जब तुम अपने ड्रीम्स को खो देते हो। जो तुमने बचपन में सोचा होता है कि मैं ये करूँगा, उसको ख़त्म कर देते हो, उसको तुम मार देते हो। डैट इज़ योर सेकेंड मौत। फिर तीसरी मौत मेरे में भी यही होती है कि जब तुम अपनी बॉडी को खो देते हो, लाइक मेंटली तुम मर चुके हो, अब तुम फिजिकली भी मर चुके हो। फिर जो चौथी मौत है, चौथी मौत इन बोथ मैक्सिकन कल्चर एंड माई ओपिनियन, जब तुम्हें सोसाइटी से भुला दिया जाता है, जब तुम्हें वर्ल्ड से भुला दिया जाता है, डैट इज़ योर थर्ड और स्लैश माई फोर्थ डेथ। एंड उसके बाद तुम नहीं एग्जिस्ट करते इस दुनिया में। एंड दैट्स वेरी स्केरी। जस्ट इमेजिन जिस घर पे मैं रह रहा हूँ, अभी से 1000 साल पहले यहाँ पे एक गांव हुआ करता था। यहाँ पे एक फैमिली रहती थी जिसका एक बाप था, जिसमें कि एक माँ थी, जिसमें एक बच्चा था। तीनों रहते थे। बच्चा कहता था पापा मैं ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा करूँगा। पापा कहता था हाँ बेटा तू बहुत करेगा। माँ उन दोनों को देख के खुश होती थी कि देखो मेरी फैमिली कितनी अच्छी है। आज इन तीनों के बारे में लिखता हूँ मैं कौन हूँ। जस्ट इमेजिन हाउ स्कैरी इज डैट। सो बी रिमेंबर, हमेशा याद रखो कि यू हैव टू मेंटेन योर लेगेसी। दैट्स माई टाइम। आई वांट टू मेक something serious today, or yeah, that is it. See you tomorrow in day 47. Bye. Stop recording.